आउटसोर्सिंग से बहाली पर जब हम अध्यक्ष थे उस समय भी मामला आया। हमने साफ शब्दों में लिखा कि जब बिहार सरकार के पास सक्षम एजेंसी है तो फिर आउटसोर्सिंग से बहाली क्यों? आउटसोर्सिंग से पूरी अनियमितता होती है, पैसे की वसूली होती है, भाई भतीजावाद होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं विजय टॉक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की तरफ से 2 डिप्टी सीएम नियुक्ति की गई है, जिसमें विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम बनते ही कर दिए हैं बहुत बड़ा ऐलान। उनके द्वारा कहा गया है कि बिहार में आउटसोर्स से जो बहाली हुआ करती थी उसको बंद किया जाएगा। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब बिहार सरकार के पास सक्षम एजेंसियां हैं तो फिर आउटसोर्स के माध्यम से बहाली क्यों? इस तरह से दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं श्री विजय कुमार सिन्हा, उनके द्वारा कहा जा रहा है। तो चाहे वो बेल्ट्रॉन के तरफ से आउटसोर्स के माध्यम से बहाली किया जा रहा हो या फिर अन्य एजेंसियां हैं जिसके तहत आउटसोर्स के माध्यम से विभिन्न ऑफिस में, कार्यालय में आउटसोर्स के माध्यम से बहाली कर करके और दिया जा रहा है जो मानव बल, उनके लिए शिकंजा कस दिए हैं श्री विजय कुमार सिन्हा जी। और उनका साफ तौर पे कहना है कि अब ये नहीं चलेगा, जब बिहार सरकार के पास सक्षम एजेंसियां हैं तो फिर आउटसोर्स से बहाली हम नहीं होने देंगे, क्योंकि आउटसोर्स के माध्यम से अपारदर्शिता होती है, पैसे की वसूली किया जाता है तथा भाई भतीजावाद जो है वो होता है। तो ये खुद श्री विजय कुमार सिन्हा जी के कहा जा रहा है, तो आप लोग इनको पहले सुन लीजिए। आउटसोर्सिंग से बहाली पर जब हम अध्यक्ष थे उस समय भी मामला आया। हमने साफ शब्दों में लिखा कि जब बिहार सरकार के पास सक्षम एजेंसी है तो फिर आउटसोर्सिंग से बहाली क्यों? आउटसोर्सिंग से पूरी अनियमितता होती है, पैसे की वसूली होती है, भाई भतीजावाद होता है। और जब हम विधानसभा अध्यक्ष से हटे तो हमारे नियुक्ति के फाइल पर लिखा हुआ को नजरअंदाज कर करके बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई और उस बहाली की प्रक्रिया में घोर अनियमितता किया गया। जिस कंपनी को लाया गया, जिसको हमने रिजेक्ट किया, जिसको हमने कहा कि ब्लैक लिस्टेड करेंगे, सक्षम एजेंसी नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइक्रोमेटिक जादवपुर, ये सुरक्षित राशि देने में भी सक्षम नहीं था, तो उस राशि को ही घटा दिया। तब हमने पत्र लिख करके विधानसभा अध्यक्ष को लिखा था और विधानसभा अध्यक्ष को कहा था कि ये बहुत बड़ा एक नियुक्ति घोटाला का खेल शुरू हो रहा है विधानसभा के अंदर से। पहला पत्र हमने लिखा था 23/6/2023 को, दूसरा पत्र 18/7/2023 को। फिर उन्होंने जब नहीं सुना तो माननीय मुख्यमंत्री जी को 8/9/2023 को पत्र लिखा। फिर महिम राज्यपाल महोदय को 15/12/2023 को हमने पत्र लिखा। कल मुख्यमंत्री जी के साथ मुख्य सूचना आयुक्त की बहाली पर बैठक थी। हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी, जो विधानमंडल कानून बनाता है, कानून का उल्लंघन करने वाले पर चर्चा होती है, कार्रवाई की मांग होती है, आज उसी को अपवित्र किया जा रहा है और वहीं पर नियुक्ति घोटाला हो रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि आप हमको भेजिए, फिर से डिटेल में हम देखते हैं। तो आज फिर हमने पत्र लिखा है और ये बहाली की प्रक्रिया को रद्द करे, न्यायिक जांच कराए। आउटसोर्सिंग से विधानमंडल के अंदर हो या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर या कोई भी विभाग के अंदर क्यों करवा रहे हैं? नियुक्ति घोटाला का अनुभव का उपयोग बिहार में क्यों खुल करके खेला जा रहा है और बिहार के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? और जो लोग ये खेल खेल रहे हैं वो बिहार के प्रतिभा और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ लोग आए थे, डरे सहमे लोग बच्चे थे। हमने कहा कि अगर जो ये सरकार रद्द नहीं करती है, इसकी जांच नहीं कराती है, तो आप पीआईएल दाखिल करें। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोगों ने सुना श्री विजय सिन्हा जी का जो हाल ही में मीडिया के सामने दिया गया भाषण है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार में आउटसोर्स के माध्यम से जो भी बहाल किया जाता है उसको बंद किया जाएगा
और विधानसभा के जो स्पीकर है उनके समक्ष उन्होंने लेटर भी सौंप दिया है, जिसको लेकर के कि जो भी अब आउटसोर्स से बहाली किया जा रहा है वो अब समाप्त किया जाएगा। तो ये आउटसोर्स के माध्यम से जो भी बहाल होते थे उनके लिए अच्छी खबर है। अगर ये लागू हो जाता है तो फिर सीधा विभाग से समायोजन करके और डायरेक्ट जो दिक्कतें आती थी आउटसोर्स के माध्यम से वो अब खत्म होने वाला है। तो ये आउटसोर्स के जो भी कर्मचारी है उनके लिए अच्छी खबर है। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और एक नई जानकारी के साथ नए अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।